नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जीके और जीएस का 75 प्रश्न का सेट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों, वीडियो का लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना के संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना की विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर दोस्तों बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, और ये दोस्तों मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के 4 के क अनुच्छेद 51 के क से संबंधित है और दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भारतीय संविधान के 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है और दोस्तों यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना की विचार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, अब दोस्तों शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 23-24 से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क से संबंधित है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु चाणक्य था। ठीक है, और चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को। ठीक है, आगे देखते हैं, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सही। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। ठीक है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1993। ठीक है, अब दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से
एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? तो आरसीबी ने आईपीएल 2022 में दोस्तों किसे कप्तान बनाया? तो फॉफ डु प्लेसिस, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, फॉफ डु प्लेसिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल इसका आंसर हो जाएगा कि भोपाल शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, तो भोपाल, इसको याद रखिएगा, भोपाल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में काजू उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? केरल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। अब दोस्तों नारियल उत्पादन में, भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है। ठीक है, और छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य भी केरल है। मसालों का बगीचा भी केरल को कहते हैं। ठीक है, मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। और कर्नाटक दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है। और असम दोस्तों चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति एक अन्य नाम है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है कास्ययुगीन सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कास्ययुगीन सभ्यता। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती, ऑप्शन बी अमरावती। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। दोस्तों बुद्ध भगवान ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। और प्रथम उपदेश की बात किया जाएगा तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपनिषदों के लिए। ठीक है, वेदांत का दोस्तों अर्थ होता है वेदों का अंत। अगर दोस्तों वेद का अर्थ पूछेगा तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 सितंबर। आगे देखते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, कॉफ़ी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, गलत है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए छाया जरूरी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? 12 महीना में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12 महीना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है तो दोस्तों मक्का दोस्तों खरीफ फसल में आता है। गेहूँ, जौ और सरसों क्या है? रबी फसल है। मक्का उत्पादन अन्य विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? कौन सा देश में? तो दोस्तों अमेरिका में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं
भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब दोस्तों, इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली का शुरू किया था इल्तुतमिश, और लौह रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, और नवरोज त्यौहार का भी शुरू बलबन ने किया था। ठीक है। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? मैसूर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर। ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। ठीक है, लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ की थी? तो दोस्तों, कौन सी घटना थी जो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ की थी? रॉलेट एक्ट। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। अब दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1919 में। ठीक है। साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1920 में। तो आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्पना चावला। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% वृद्धि दर की जाएगी 2030 तक का है? ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। ठीक है, गेहूं। आगे देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में कौन सी कंपनी है जो भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैडमिंटन। नारंग कप किस खेल से संबंध है? तो बैडमिंटन से। ठीक है। आगे देखते हैं। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? यूएई। ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएई। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून। ठीक है। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में अवस्थित है।
ठीक है। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में अवस्थित है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो भू विक्षेप पवन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू विक्षेप पवन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 111 किलोमीटर। अब दोस्तों, एक देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, B.S. मिन्हास। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, विश्व बैंक के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाशिंगटन DC। अब दोस्तों, वाशिंगटन DC की विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है। जेनेवा दोस्तों WTO का मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय जेनेवा है और इस WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 न्यायाधीश होते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयदेव। आगे देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? चंदेल वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंदेल वंश। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो खजुराहो। ठीक है, आगे देखते हैं, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, S विजयलक्ष्मी। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, कहाँ से हुआ था? इस्लाम से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्लाम से। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। ठीक है, तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है। अब दोस्तों, असम में दोस्तों मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क असम में है। ठीक है। पंजाब में दोस्तों, तो पंजाब में वीर मोती बाग नेशनल पार्क है। पंजाब में वीर मोती बाग नेशनल पार्क। उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठल नाथ के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो दोस्तों, बिहार से उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो 1936 ईस्वी और 2000 हो जाएगा। ठीक है। और यदि बोलेगा बिहार और बंगाल, तो बिहार और बंगाल में दोस्तों 12 मार्च 1912 को अलग हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा 1936 को, झारखंड 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं,
दोस्तों क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो दोस्तों त्यागराज हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी त्यागराज। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? शिवहर। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। ठीक है, शिवहर राज्य जो है, बिहार राज्य के शिवहर जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और किस राज्य के बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर की। और कम यदि बोलेगा तो सबसे कम यहाँ का कैमूर का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए दोस्तों हमें वहाँ से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता CaHCO3 के होल्टवाइज। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, CaHCO3 के होल्टवाइज। ठीक है, अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 घंटा। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो दोस्तों पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु भी क्या है? एक मिश्रण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्रण। ठीक है दोस्तों, पित्तल किस किस धातु का मिश्रण होता है? तो कॉपर और जिंक का। ठीक है, आगे देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज यानी मधुमेह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमेह। दोस्तों इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग और वेस्ट ने की थी। ठीक है, अब दोस्तों बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और इनेमिया रोग आयरन की कमी से यानी लोहा की कमी से आयरन रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में बोलेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? अवरक्त किरणों की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। अब कलर की बात किया जाएगा, रंग की बात किया जाएगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका फार्मूला होता है CCl3NO2। अब दोस्तों हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, फार्मूला होता है N2O। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाला गैस होता है, CCl3NO2 यानी अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन जो अश्रु गैस होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। किसी लेंस का आधा भाग क्या है, काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, उसमें चमक की कमी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, प्राइमरी कलर के श्रेणी में आते हैं। तो लाल, हरा और नीला होता है, यानी नीला, हरा, लाल। ठीक है, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, गरीब, गरीब, गरीब से। ठीक है, तो जी से ग होता है, यानी जी से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। आर से क्या हो गया, रेड, आर से रेड हो गया। और बी से क्या हो गया, ब्लू, यानी ब्लू मतलब नीला। ठीक है, तो ग्रीन, रेड, ब्लू, यानी गरीब। याद रखिएगा, ट्रिक है गरीब, गरीब से याद रख सकते हैं कि जी से ग्रीन, ग्रीन हो गया, आर से रेड, बी से ब्लू, यानी प्राथमिक रंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, जेड जॉनसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेड जॉनसन। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, मिथमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, Mg2P2O7 में से P का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी P फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो +1 होता है। आवर्त सारणी के दूसरे ग्रुप में सभी एलिमेंट्स यानी सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। हाइड्रोजन ग्रुप के दोस्तों, हाइड्रोजन ग्रुप जो आवर्त सारणी के 7वें नंबर में आता है, 7वें वर्ग में आता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन ग्रुप में सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है Mg2P2O7। तो Mg2, तो Mg का क्या होगा, तो Mg कौन सा ग्रुप में आएगा आवर्त सारणी के। तो दोस्तों बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा मांगे Mg आ रहा है, तो दूसरे ग्रुप में आ रहा है। यानी दूसरे ग्रुप में क्या बताएं, ऑक्सीकरण नंबर किसका कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या, तो सभी एलिमेंट का +2 होता है। तो Mg का +2 हो गया, यानी +2 × 2। तो Mg का होता है +2, तो +2 और Mg कितना है, 2 है, तो × 2 करेंगे, प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, P का निकालना है, तो P का ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो x × 2 कर देंगे, प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का क्या बताएं, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 और × 7 बराबर करेंगे 0। अब इसी को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 नहीं -14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, -14 = 0। तो -14 में 4 गया तो -10 हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 10। और ये तो 2 × 10, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 आ जाएगा, यानी 5 + 5 हो जाएगा, यानी P का ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा +5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पहला ग्रुप में सभी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या होता है
+1 दूसरे ग्रुप में, दूसरे वर्ग में दोस्तों, दूसरे वर्ग में सभी एलिमेंट का यानी सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। हाइड्रोजन ग्रुप का सभी तत्वों का दोस्तों -1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिएक्टर में निम्नलिखित रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। तो कैडमियम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैडमियम। ठीक है दोस्तों, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्टेज। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी AC अल्टरनेटिव करंट के लिए उपयोगी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम होता है कि यह उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में तथा निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? तो दोस्तों, अधिकांश ऋतु परिवर्तन ट्रोपोस्फियर में होता है, क्षोभ मंडल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर यानी सप्ताप मंडल में दोस्तों, तो सप्ताप मंडल को शांत मंडल या आदर्श मंडल भी कहते हैं, जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। ठीक है, आयनोस्फीयर दोस्तों, तो आयनोस्फीयर दोस्तों आयन मंडल कहते हैं इसको, जो रेडियो तरंग के संचारण के लिए आदर्श मंडल है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर कहते हैं। यानी उच्च स्तरीय भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने की अनुवादक यानी ट्रांसलेशन प्रोग्राम, ट्रांसलेट करता है कौन प्रोग्राम? तो कंपाइलर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, माइकल्स मोर्ले प्रयोग आधार बना है। माइकल्स मोर्ले प्रयोग आधार बना था, तो किसके आधार बना था? ईथर परिकल्पना के पतन पर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ईथर परिकल्पना के पतन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक डायोड होता है। तो दोस्तों, एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, एक दिशा में चालन करता है। डायोड क्या करता है? डायोड एक दिशा में चालन करता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, डीएनए में प्यूरिन क्षार है। तो दोस्तों, डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन और गुआनिन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडेनिन गुआनिन। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।